तो यहां जाकर आपने एक वेरिएबल बनाया लेट विंडो 1 इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। अब हमने कहा ये बटन जैसे ही ये विंडो ओपन होगी जब हम किसको कॉल कर रहे होंगे, विंडो 1 को। अब हमने विंडो 1 में एक वेरिएबल बना तो दिया, अब हमें इसको सिंपल कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपने विंडो डॉट ओपन में डायरेक्ट जो भी पेज का नाम था, उसके बाद उस विंडो का खुद का नाम, फिर उसकी विड्थ कितनी हो, उसकी हाइट कितनी हो। तो हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, न्यू विंडो, न्यू पॉपअप, और इसके अंदर जाकर अभी के लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं ये विंडो डॉट ओपन क्या है। बहुत इजी फंक्शन है, मतलब काम है ये इसका। और यहां पे एक बटन बनाया ओपन मॉडल, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने ये फंक्शन पास कर दिया ऑन न्यू पॉपअप, और यहां पर आकर इसको रन कर लिया। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अब मसला क्या है, अब ये नई विंडो को ओपन, ऐसे है ना भाई, नई विंडो को ओपन कर रहा है। हमें क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है ताकि उसी पेज पर ओपन हो। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो आपके ओपन के अंदर 4 चीजें आएंगी। जो लिंक आपने ओपन करनी है, आपके पास जो उसका नाम होगा, तीसरा आप हाइट और विड्थ। अभी हम इसका नाम बनाते हैं विंडो 1, मतलब ये इस विंडो का नाम है। ठीक है भाई। उसके बाद कोमा लगा के आपने बोला हाइट इक्वल टू 200। अच्छा, इसको ना हाइट और विड्थ को स्ट्रिंग में देना है, मतलब स्टार्ट और एंड पर डबल कोटेशन लगा रहे होंगे हम लोग। और उसके बाद विड्थ में भी हमने 300 पास कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया, ये उसी पेज पर ओपन हो रहा है। इस पेज पर ओपन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी विंडो की हाइट और विड्थ सेट कर दी। ठीक है भाई। हमारे साथ पढ़ते, हमारी अलग मस्जिद तो नहीं, अपनी मस्जिद। अच्छा बैठी, साथ पढ़ना, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि भाई ये लिंक ओपन कर दो। तो सबसे पहले जो सबसे पहला पैरामीटर है, उसमें हमने ये पास कर दिया। जैसे क्लिक किया, यहां पे क्या ओपन हो गया, सबसे पहला पैरामीटर आपकी लिंक। अब वो चाहे आपका पेज हो, चाहे आपका कंटेंट हो, कुछ भी हो, वो आप यहां पे पास करोगे। सेकंड, उसका नाम, जो इस विंडो का नाम जनरेट हो रहा है, तो वो यूनिक। जी सही है। बाकी हाइट और विड्थ इसी तरह आप पास कर सकते हो। टॉप से आपने बोला यार मतलब सेंटर के लिए, ताकि कहीं सेंटर, अब ये डायरेक्ट इस पे सेंटर नहीं लग सकता। क्यों कि देखो, अब इसका ये मसला है कि हम इसको डायरेक्ट बोले ऐसा पैरामीटर हो कि वो सेंटर पे लेके आए। अब विंडो अगर ये है, तो अब ये सेंटर कौन सा निकाले, क्योंकि यूजर की विंडो के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अब ये इस पर वो बेचारा सेंटर कहां पे ढूंढता रहेगा, वो अपने पेज से ओपन करेगा, क्योंकि यूजर का ये पेज बड़ा छोटा हो सकता है। तो इसलिए आपको यहां से टॉप और लेफ्ट पास कर सकते हो कि टॉप से कितना हो, लेफ्ट से कितना हो, ये आप पास कर रहे होगे। तो आपने बोला कि भाई टॉप से 100, लेफ्ट से भी 100, तो आपके पास ये ओपन हो गया। अक्सर हम ये कब करते हैं, जब हमें साइन इन का पॉपअप ओपन कराना हो, कि हमारे बटन पे क्लिक हो, एक पॉपअप आ जाए जिसमें यूजर अपना ईमेल पासवर्ड दे और ऐप में आके लॉगिन हो जाए, तो उस टाइम के लिए आप ये पॉपअप यूज करते हो। इस टाइप के पॉपअप खुद बना रहे होते हो। बाकी अगर आप चाहते कि भाई यहाँ पे जाकर कोई स्टाइलिंग आए, वो आप पूरा कंटेंट बना लोगे।
मतलब अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी तो मैंने यूट्यूब की लिंक लगा दी है, यहाँ पे आप अपना पेज भी कॉल कर सकते हो। मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे जाकर एक पेज का नाम है न्यू डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इसको नाम तो आपने किस में देना है, स्ट्रिंग में। तो जैसे इस पे क्लिक किया तो वही न्यू जो पिछला आउटपुट था वो यहां पे आ गया। तो आप इधर अपने पेज का नाम भी दे सकते हो, जो आपका पेज है, जो आपकी फाइल है, इंटरनेट की लिंक भी दे सकते हो। सही है भाई। और कोई कंटेंट बनाकर मैंने कहा लेट विंडो इक्वल टू विंडो कंटेंट इक्वल टू, इसके अंदर मैंने एक हेडिंग बना दी H1 जिसमें लिखा हेलो यूजर। प्लीज लॉग इन। अब ये दोनों कंटेंट मुझे पास करने हैं इसके अंदर, तो मैं डायरेक्ट यहां पे जाके अब लेकिन जैसे इसने किया है, इसने सिंपल क्या किया है, ये है आपके पास पेज। अगर आपको कंटेंट लगाना है तो कंटेंट लगाने के लिए डायरेक्ट वो वेरिएबल उठा के आप इसको पास करा दोगे। पास कैसे कराओगे, विंडो डॉट जो आपके वेरिएबल का नाम होगा जिसके अंदर आपने विंडो को स्टोर कराया है। अब ये काम करने के लिए इससे पहले हमने डायरेक्ट काम किया था कि विंडो डॉट ओपन कॉल कर रहे थे, ऐसे ही है ना भाई। अभी इस टाइम क्या करना है, आपने इसके अंदर विंडो डॉट ओपन में ये वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के लिए आप एक तो हल है कि भाई हम यहां से हट जाएं, इसको छोड़ दें, यहां जाकर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट में विंडो कंटेंट। जैसे क्लिक किया क्या लिखा आ गया, हेलो यूजर प्लीज लॉग इन। तो अगर आपके पास कंटेंट होगा तो आपने विंडो का कंटेंट बना लिया एक वेरिएबल के अंदर, उसको उठाकर आपने विंडो डॉट ओपन और यहां पे जाके विंडो 1 इसका नाम, इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि कंटेंट, हाँ ये आपको यहां पे लिखा जाएगा डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें आपने बोला विंडो का कंटेंट डाल दो। सही है भाई। तो आप तीन तरीके से विंडो के ऊपर डेटा लिख सकते हो। एक अपने पेज की लिंक, आपका अपना जो पेज है, दूसरा इंटरनेट की लिंक जो आप यूट्यूब मतलब कोई भी लिंक है, तीसरा आपके पास कंटेंट लिखने के लिए ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है भाई। उसके बाद बस ये तो हमें पता है ना भाई, यहाँ जो स्टाइलिंग करेंगे वो स्टाइलिंग वहां पे शो होगी, ऐसी है ना। हमने यहाँ पे कलर रेड दिया तो यहाँ पे कलर रेड आ गया। ये तो हमें पता है कि भाई आप जैसी स्टाइलिंग दोगे वैसे कलर आएगा। इसको सेंटर में करना है तो हमें पता है भाई ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए इसको। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ भाई, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गया। ठीक है भाई। तो आपके वो जितनी प्रॉपर्टीज है वो ये सब की सब काम कर रही होंगी, लेकिन बस क्या है कि एक नया पॉपअप ओपन हो रहा है। बाकी आप इसी को ये भी कर सकते हो भाई लोकेशन में डॉट लोकेशन डॉट एच एफ। हमने कहा भाई आप अभी के लिए इसको हम बंद करते हैं, इन सबको कमेंट करते हैं और इधर जाकर आपने इसको बोला कि भाई हमने एक वेरिएबल में मेक विंडो बना लो जिसके अंदर विंडो डॉट ओपन कॉल कर लो, और हमने बोला मेक विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ अच्छा। ये हमारे पास इसलिए ओपन कर रहा है क्योंकि गूगल की लिंक हमने, मैं बोलता हूँ गूगल
ये लिंक उठाते हैं, ये आगे। अब देखते हैं यार ये इशू नहीं है तुम्हारा, कोई जरा बाइक नहीं थी, वो नहीं थी, किसी न किसी करके अरेंज करके रहा हफ्ते में 2 दिन आ रहे हो, उसके अंदर भी तुम्हारे पास बाइक नहीं है। बैठो, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे गूगल तो ओपन कर रहा है। अब सुहेल ये नए पेज पे ओपन क्यों कर रहा है? नहीं मतलब सही है, मतलब अब ना मुझे इसी पेज पे चाहिए, तो ये इस पेज पे जैसे ये छोटा सा ओपन हो रहा था, मुझे छोटा सा ही ओपन करना, इतना बड़ा तो ये गूगल ओपन नहीं करना। तो इसके लिए अपने पेज की लिंक नहीं, मुझे पेज ये सही है, देखो ये पेज बिल्कुल सही ओपन हो रहा है। हम चाहते हैं ये छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाए यहां पर। इसके लिए क्या करेंगे हंजला, रेहान? पैराम में पास करेंगे। हाइट और विड्थ से, हाइट और विड्थ देखो, आपने सबसे पहले यहां पर फर्स्ट पैरामीटर खाली छोड़ना है। खाली क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहां पे हमारा ये कंटेंट आने वाला है। कंटेंट कौन सा जाएगा? ये वाला। उसके बाद इसका नाम, तीसरे नंबर पर इसकी हाइट और विड्थ। अब जैसे ओपन कर रहे हैं, अब गूगल यहां छोटा सा ओपन हो रहा है। तो आपको अगर इस टाइप का ओपन करना है तो फर्स्ट पैरामीटर खाली, सेकंड में उसका नाम, और उसके बाद टॉप हाइट और विड्थ। अब इसी तरह टॉप से बनेगा भाई, टॉप से 400 पिक्सल नहीं, सिर्फ 400, और लेफ्ट से 500। तो अभी टॉप से 400 और लेफ्ट से 500 के हिसाब से यहां ओपन हो गया। तो आप कहीं पे भी ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो। सिर्फ अगर ये पास नहीं करोगे तो उसको, क्योंकि हाइट और विड्थ मिली नहीं है, जब हाइट और विड्थ नहीं मिली तो वो लाजमी किस पेज पे ओपन करेगा? नए पेज पर। तो अगर आप अपनी हाइट और विड्थ, आप बोलो भाई 100% मुझे इतनी ही चाहिए, तो भी आपको हाइट विड्थ डिफाइन करनी होगी, वरना वो नया, फिर वो एक मॉडल नहीं होगा। इस टाइम ये आपके पास एक मॉडल नहीं है, एक नया पेज ओपन हो रहा है। ये तो हम ए के साथ भी काम कर सकते हैं ना, कि ए पर क्लिक हो, गूगल का पेज ओपन कर दो। फिर हमारा विंडो डॉट ओपन का काम तो खराब हो गया। विंडो डॉट ओपन का काम है कि आप उसी पेज के ऊपर एक मॉडल ओपन करो। मॉडल तभी काम सही करेगा जब हम क्या पास करेंगे? हाइट और विड्थ पास करेंगे। अब अक्सर आप जैसे ही विंडो को ओपन करते हो, जैसे ही, तो आपके पास एक ओपन होता है कि भाई जैसे एक वेबसाइट है, हमने एक वेबसाइट बनाई है, इतना लेट विंडो के नाम से हमने वेरिएबल बनाया। अब देखिए हमारे पास यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर टेस्ट पॉप इज इक्वल टू नल हो, कि अगर वो खाली हो तो उसको ये मैसेज दिखाओ, प्लीज डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर। आपने ब्लॉकर अगर लगाया होगा तो पॉपअप ओपन नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए आपने ये बोला कि भाई अलर्ट दिखा दो उसको। अब ये अलर्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का अपना अलर्ट वाला होगा, और यहाँ पे आपने, क्योंकि अगर कोई पॉपअप लगाया हुआ है कि वो ब्लॉक किया हुआ है, तो आपके पास कोई भी पॉपअप ओपन नहीं करेगा। इस तरह आप पे दूसरी कंडीशन है, अगर उसकी टाइप क्या हो? अनडिफाइंड, कि मैं उसकी टाइप मिली नहीं थी, तो अब ये कॉल करो। जैसे आप इस पेज पे ओपन करोगे तो आपका ये कॉल हो जाएगा। ये वाला काम जब हम हमारा इनेबल हो या ना हो, जब आप वेबसाइट को लाइव करते हो ना, तो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट पे ओपन होता है। क्या आप यहाँ पे आपके पास, जैसे अगर गूगल की बात करें कि आपको इनेबल करने या नहीं करने,
आपको अभी, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो लाइव नहीं है, हम तो हमारी फाइल है, हम इनेबल और डिसेबल काम कब तब कर सकते हैं जब वो एसएसएल पर लाइव हो जाती है। जब वेबसाइट लाइव होती है तो आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि भाई आपके पास जो भी कुकीज है या फिर जो आपने ब्लॉक किए हुए हैं, अलाउ किए हैं, वो सब यहाँ पे डिफाइन हो रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट तो क्या है, एक फाइल है, तो फाइल पे हम ये चीज टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपके पास टेस्ट पॉपअप का मकसद ये है कि अगर वो ओपन नहीं करने दे रहा, अगर वो ओपन नहीं करने दे रहा, ये ओपन तब नहीं करने देता जब आप यहां से आपने हर चीज को ब्लॉक किया हो। हाँ, जो आपकी आप हमारी कुकिंग एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते, अगर नहीं करते तो वो अलर्ट दिखाता है कि भाई प्लीज एक्सेप्ट हमारी कुकिंग एक्सेप्ट करो, ताकि हम आपके डेटा को देख सकें और आप क्या चीज चेक कर रहे हो वो भी देख सकें, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड वो खुद जान सकें। तो इस चीज को करने के लिए सिर्फ आपके पास कंडीशन है कि अगर नल है या ओपन होने नहीं दे रहा तो उसको बोलता है प्लीज डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर, कि आप उसको डिसेबल कर दो। सिंपल कंडीशन है, सिर्फ आपने एक, जैसे जो कंटेंट ओपन करना है ना वो तो ये है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट के ऊपर ये पॉपअप ओपन हो, लेकिन ये पॉपअप तब ओपन होगा जब हमारा, अच्छा इसमें ना अब ये लाजमी पास करेंगे, इसमें हाइट और विड्थ पास नहीं करेंगे तो वो हैज अ पॉपअप नहीं होगा, वो हैज अ पेज होगा। तो आपको ये लाजमी हाइट और विड्थ देनी होगी। बाकी आपका ये, और ये चीज आप तब कर सकते हो जब आपकी वेबसाइट एसएसएल पर लाइव हो जाए, कि अगर यूजर ने आपको इनेबल नहीं किया हुआ तो आप उसको ये अलर्ट दिखाते हो, वरना ये डायलॉग बॉक्स दिखाते हो। फॉर्म की वैलिडेशन की बात कर रहे हैं भाई, टेक्स्ट के ऊपर आपको वैलिडेशन लगानी है। अब अक्सर हमने, जैसे हम बोलते हैं भाई हमारे पासवर्ड के अंदर लाजमी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, हमने ये लिए कंडीशन बनाई थी ना भाई कि एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक नाम होना चाहिए, @ होना चाहिए। उसमें ना उसमें ये बोलते हैं कि पासवर्ड लाजमी 8 लेटर का, 8 या 6 लेटर का होना चाहिए। हाँ 8 लेटर करता है। हाँ जी भाई, नहीं हम ये चाहते हैं। अब देखो ये मेरा पासवर्ड है ना, ये वेबसाइट बोले कि नहीं भाई ये सही नहीं है। सही पासवर्ड क्या है कि ये वाला होना चाहिए कि लाजमी एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल लेटर। इस टाइप का पासवर्ड बनाने के लिए आप रिकर्शन एक्सप्रेशन को यूज करते हो। रिकर्शन एक्सप्रेशन पहले से बनी हुई है, इसके लिए हम यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि आपके पास स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक
एक नंबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई 2 नंबर हो तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पास करोगे। अगर 1 है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या पास करोगे? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने बोला एक लाजमी कैपिटल लेटर होना चाहिए। तीसरा आपने बोला कि भाई ये स्लैश डी है, इसका मतलब लाजमी एक नंबर होना चाहिए। डी स्टैंड फॉर डेसिमल। डी का मतलब क्या है? डेसिमल। उसके बाद आपने बोला इन सब स्पेशल लेटर एक न एक होना चाहिए। और लास्ट में आपने बोला इन सब को मिलाकर 8 से 10 के बीच में लेटर होने चाहिए। मतलब आपकी जितना है कि भाई 2 लेटर हो, 3 लेटर हो, 10 लेटर हो, तो आपका पासवर्ड इस फॉर्मेट में होगा कि जिसमें 8 से 10 लेटर तक होने चाहिए और उसमें हर चीज ये होनी चाहिए। अब इसको आपने क्या किया, हम यहां जाके पहले यहां पर टेस्ट करते हैं। एक नई विंडो ओपन करते हैं। रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? ये हो गया। अब हमने एक वेरिएबल बनाया var पैटर्न, पैटर्न इक्वल टू, और इसमें हमने ये पूरी एक्सप्रेशन पास कर दी। जो कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं कर रहा, लिखनी पड़ेगी क्या? चलो चलो यहां जाके ये भी कॉल कर लेते हैं। हमने एक बनाया var, ओ सॉरी लेट, बिल्कुल लेट पैटर्न इक्वल टू, और पैटर्न में हमने ये पास कर दिया। अच्छा ये एक्सप्रेशन ना आपको याद नहीं रखनी, ये पहले से बनी हुई है, सिर्फ हमें यूज करनी आनी चाहिए जी। रिकर्शन एक्सप्रेशन, रिकर्शन ताकि आप इस पर, ये एक्सप्रेशन पहले से बनी हुई है। अगर आपको जैसे यूजर से सिर्फ और सिर्फ लाजमी एक लेटर एक नंबर होना चाहिए तो आप ये लगा सकते हो। अगर यूजर से एक लेटर एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो तो आप ये लगा सकते हो। अगर यूजर के एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर और एक नंबर हो तो आप ये लगा सकते हो, नहीं तो आप ये लगा सकते हो। और ये क्या है? मिनिमम 10 लेटर, 10 से मैक्सिमम 10 लेटर, 10 से ज्यादा नहीं। तो आपने एक पैटर्न बना के रख लिया। अब आपने क्या किया भाई, मैंने एक var लेट, ये मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड इक्वल टू, आपने बोला भाई पासवर्ड है ABC123। अब इसको हम टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करना है कि हमारे ये पासवर्ड के मुताबिक है या नहीं, ये पासवर्ड हमारे पासवर्ड के मुताबिक है या नहीं। तो लेट चेक इक्वल टू पासवर्ड डॉट टेस्ट, और टेस्ट में आप पास कर दोगे console.log। आपने पैटर्न यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ जाके आप रिफ्रेश करते हैं। पासवर्ड डॉट टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन। पैटर्न डॉट पैटर्न पे भी नहीं है भाई टेस्ट। नल, इसको हम यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए
भी आ रहे हो आप? क्यों? बैच 4 करनी है, टाइम बैच 3। तुम्हारे इतने लेट भाई। टाइम किसने चेंज करवाई? इन्फॉर्म करने के लिए। अच्छा भाई, हमारी मिस्टेक क्या है देखें, इसके स्टार्ट में ना हम लगा रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग को, इसको है था स्ट्रिंग समझ रहा है, इसको क्या क्या वो समझ रहा है, स्ट्रिंग बोल रहा है। स्ट्रिंग के ऊपर भाई कहाँ से तुमने टेस्ट का मेथड लगाया हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर कोई टेस्ट का मेथड। रिकर्जन एक्सप्रेशन के लिए स्टार्ट में ये ऑपरेटर, मतलब बैक है या फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड होगी ना, तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट और एंड पे लगानी है। तो इसको ये समझ आ रहा है कि अच्छा कोई पैटर्न। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमें ये क्या बोल रहा है, फॉल्स। क्योंकि भाई फॉल्स क्यों, कि आपके पास स्पेशल कैरेक्टर नहीं। अब यूजर को हम कैसे बताएं कि आपने स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिया, आपने ये चीज नहीं दी। तो इसके लिए इस एक्सप्रेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने भाई, अब यूजर बेचारा परेशान है, इनवैलिड पासवर्ड। भाई क्यों इनवैलिड, अब उसको बताना है कि भाई आपने स्मॉल लेटर नहीं दिया इसके अंदर, ऐसी है ना भाई। तो इस चीज को करने के लिए आप पैटर्न, जब भी पैटर्न बनाते हो तो 3 पैटर्न बनाते हो। लेट कैपिटल पैटर्न, जिसके अंदर ओनली क्या चेक किया जाएगा, तो उसके अंदर कैपिटल लेटर है या नहीं। तो उसको बनाने के लिए बहुत इजी, सबसे पहले कॉपी करते हैं। अच्छा, ये 8 और 10 की तो ये आप लगा सकते हो डॉट लेंथ के जरिए। डॉट लेंथ के जरिए आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम 8 मिनिमम 8 लेटर है या नहीं है। तो अब हमें सिर्फ ये कंडीशन लगानी है कि इसमें ये चेक करके बताओ कि आपके पास कैपिटल लेटर है या नहीं। तो उसके लिए स्मॉल वाले को हटा देंगे, कैपिटल स्पेशल लेटर भी हटा देंगे, और उसके बाद ये लगा होगा। क्यों ये लगा होगा, कि भाई आपके इस पासवर्ड में आगे जाकर यूजर स्मॉल लेटर भी देगा, कैपिटल लेटर भी देगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई क्या इसके अंदर, और इस पासवर्ड को उठा के इधर रखते हैं। अब मुझे इस पर कैपिटल पर टेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, कैपिटल पैटर्न डॉट टेस्ट, और टेस्ट में क्या पास कर दूंगा, पासवर्ड, और इसको एक लेट चेक कैपिटल। तो
चेक कैपिटल को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, कैपिटल लेटर डॉट टेस्ट नहीं, क्या है, डॉट है, टेस्ट। जी बस जाने। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। भाई इसमें ट्रू आना चाहिए था ना, क्योंकि इसके अंदर लाजमी कैपिटल लेटर है। अब मैं यहाँ से अगर कैपिटल लेटर हटा दूंगा, अब क्या आएगा, फॉल्स। तो हमें ये चीज पता लग गई कि अगर हमें एक ही चीज चेक करनी है तो हम इसके लिए 3 पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहला पैटर्न किसके लिए, कैपिटल के लिए। अब मुझे दूसरा लेटर करना है स्मॉल वाले के लिए, बहुत इजी, लेट। एक देखो एक साथ आप चला सकते हो, लेकिन आप यूजर को कैसे बताओगे कि भाई आपने स्मॉल लेटर नहीं दिया, आपने नंबर नहीं दिया, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आपने यहां पे दिया ना, ये आपको ट्रू या फॉल्स देगी, ये आपको ट्रू या फॉल्स देगी। अब हमें फॉल्स देगा, फॉल्स देगा ना भाई। फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर नहीं, हाँ नमाज पे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर नहीं है और इसमें स्पेशल लेटर नहीं है। तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट तो देगा, लेकिन हमने यूजर को बताना है कि आपने स्मॉल लेटर नहीं दिया, आपने कैपिटल लेटर नहीं दिया, या आपने नंबर। तो एक एक चीज को चेक करने के लिए आप इसको 3 से 4 बार यूज करोगे, अलग अलग फॉर्मेट्स पे। पहले स्मॉल पर, फिर उसको कैपिटल पर, फिर नंबर पर, और फिर स्पेशल लेटर पर। हाँ हाँ बस एंड करो। हाँ उसके लिए फिर मैप लगाएंगे कि 1 बाय 1 चलता रहे और हमें रिजल्ट दे। जब फॉल्स आ जाए वहीं पे रुक जाए और स्टेटमेंट बता दे कि ये चीज गलत है। सिर्फ इतना, नमाज के बाद आगे